हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। देखो, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एएलपी का फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरने वाले हैं, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है। देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। 2019 की जो 1 लाख पदों की ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने यही गलती की थी, जिसके कारण से लगभग 4.5 या 5 लाख के अराउंड फॉर्म थे जिनको रिजेक्ट किया गया था। और वो लड़ाई बहुत लंबी चली थी। स्टूडेंट बार बार डिमांड कर रहे थे और बहुत सारे ट्विटर कैंपेन और पता नहीं उसके बाद क्या क्या करने के बाद जो है मॉडिफिकेशन का मौका दिया था रेलवे ने। लेकिन अभी आपके पास चांस है, अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो नहीं गई है और उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन का भी मौका मिलेगा। तो अगर आप गलती कर चुके हैं तो भी आपके लिए भी रास्ता बचा हुआ है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वीडियो देखने के बाद इन चीज़ों पर आप ध्यान दें फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आगे जाकर आपको बहुत परेशान करती है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारे चैनल पर लगातार ऐसे ही वीडियोस आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी एग्जाम के सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अगर आप स्टेज 1 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। अगर बात करते हैं टॉपिक्स की, तो सभी टॉपिक्स यहाँ पर क्वालिटी विद क्वांटिटी कवर किए गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इन बुक्स का कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको असिस्टेंट लोको पायलट की स्टडी गाइड, साथ में प्रैक्टिस बुक और उसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की चैप्टर वाइज बुक भी देखने को मिल जाती है, जिसमें 6000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं। सभी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में इनवैलिड एप्लीकेशन के रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। इन रीजन को ध्यान से समझना। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कितने रीजन एक्चुअल में काम करते हैं। देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है। पहला रीजन है कि मल्टीपल एप्लीकेशन अगर कोई कर देता है, यानी कि 2 आरआरबी से अगर कोई अप्लाई कर देता है तो उसका फॉर्म दोनों आरआरबी से रिजेक्ट हो जाता है और उसको डिबार्ट भी कर दिया जाता है। वो फ्यूचर एग्जाम्स भी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा तो आप में से शायद ही कोई करेगा, क्योंकि आप लोग समझदार हो। लेकिन ये सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनवैलिड फोटो। देखो, होता क्या है कि जाने अनजाने में स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं कि फोटो और सिग्नेचर ये प्रॉपर नहीं लगा पाते हैं और फिर ध्यान नहीं देते हैं, मॉडिफिकेशन भी नहीं करते हैं, आगे जाकर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब यहां पर आप लोग समझ लो, इन्होंने क्या बोला है, सच एज पुअर रेजोल्यूशन। एक तो जो आप फोटो लगाओगे उसकी रेजोल्यूशन पुअर नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि फोटो पुराना लेके जाते हैं और उसको स्कैन करा के उसी से जो है 10-12 फोटो बनवा लेते हैं, तो उसकी रेजोल्यूशन कम हो जाती है, यानी कि वो क्लियर नहीं दिखता है। और उसको जब आप फॉर्म में अपलोड करोगे, कि फॉर्म भरते टाइम अपलोड करोगे, तो उसकी रेजोल्यूशन और भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा ना करें, आप लोग फोटो से फोटो ना बनवाएं, नया फोटो ही क्लिक करा के उसी को जो है अप्लाई करें। फुल बॉडी व्यू, 1 साइड व्यू, उसके बाद यहां पर अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ, ग्रुप फोटो, इन्वर्टेड फोटो, सेल्फी, कैप और डार्क ग्लासेस। यानी तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, इनका कहने का मतलब है कि ऐसे फोटो आपके नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये चश्मे वाला फोटो, अगर सन ग्लासेस आप लगा रहे हो, ठीक है, धूप का चश्मा लगा के फोटो खिंचवा रहे हो, तो वो तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। लेकिन सवाल उठता है कि मुझे चश्मा लगा हुआ है आई साइट का, तो क्या उसमें मैं फोटो खिंचाऊं? देखो, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है आई साइट का और आपका नंबर बहुत ज्यादा है, तो एएलपी मेडिकल में आप वैसे ही निकलने वाले हो, क्योंकि एएलपी में चश्मा अलाउड नहीं होता है। बाकी अगर आपका नंबर माइनर सा है और आपको लगता है कि एएलपी मेडिकल तक आप अपनी आई साइट को प्रॉपर कर लेंगे, तो जो फोटो लगाओगे यहां पर वो बिना चश्मे के लगाना, यानी कि आईसाइट वाला चश्मा भी मत लगाना, फोटो बिना चश्मे के खिंचवा के वो लगाना। देखो, अगर ऐसे आपके बाल हैं और ऐसे आपने फोटो लगाया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये बैकग्राउंड वाला मेन रोल है। ठीक है, बैकग्राउंड को लेकर कंफ्यूजन अभी क्लियर कर लो। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फोटो के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये मत समझना कि आप कोई भी बैकग्राउंड लगा दोगे, प्लेन बैकग्राउंड, तो फोटो चल जाए, क्योंकि क्लियरली अगर मेंशन किया गया है तो उसका कोई रीजन ही होगा। तो व्हाइट बैकग्राउंड आपके फोटो के पीछे होना चाहिए। साथ ही पिछली बार क्या था कि फोटो खिंचा के नीचे यहां पर नाम और वो जिस दिन फोटो खिंचवाया वो आपको लिखना था। तो ऐसा इस बार कुछ भी नहीं लिखना है, ना नीचे कोई डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ना फोटो की डेट लिखनी है, ना नाम लिखना है। सिर्फ फोटो होगा फ्रंट से। ये बिल्कुल करेक्ट फोटो है। देखो, फ्रंट से आपका फोटो रहेगा, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, कोई नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ भी फोटो पे नहीं है। इस तरह का फोटो लगाओ, कैप वाला, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इस वाले फोटो में ना एक साइड से यहां पर ये शेडो पड़ रही है, तो ये फोटो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं ऊपर से ये लाइट पड़ रही है, फोटो क्लियर नहीं है, चश्मा माथे पे लगा रखा है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। पीछे अगर बैकग्राउंड आपका डार्क है तो रिजेक्ट हो जाएगा। धुंधला फोटो अगर है इस तरह का तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आप देख लो, ये थोड़ा धुंधला दिखाया गया है। अगर इतना बड़ा फोटो है, ठीक है, कि आपका जो फेस है वही क्रॉप हो रहा है, तो वो भी फोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। साइड
साइड में अगर आपका फोटो जा रहा है तो भी आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, आंखों पे अगर बाल आ रहे हैं इस तरह से तो भी आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे रीजन मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट होते हैं फॉर्म, वो फोटो और सिग्नेचर के कारण ही होते हैं। उसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, लेकिन मेन रीजन यही होता है। अब देखो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और ऐसी मिस्टेक अगर आपने कर दिया, तो अभी आपके पास चांस है, जब आपको मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा, ठीक है, 19 फरवरी के बाद 10 दिन के अराउंड आपको मॉडिफिकेशन का मौका मिलना है, उसमें आप 250 रुपए फीस पे करके अपना फोटो, सिग्नेचर या जो भी मिस्टेक आपने की है उसको चेंज कर सकते हो। सवाल ये भी उठेगा, क्या आरआरबी चेंज कर सकते हैं? तो आरआरबी आप मॉडिफिकेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही मोबाइल नंबर, ना ही ईमेल आईडी, इनके अलावा बाकी सारी चीजें मॉडिफिकेशन में चेंज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो बड़ा रीजन रहता है फॉर्म रिजेक्शन का, वो होता है सिग्नेचर। देखो यहां पर 1.9 में साफ साफ लिखा गया है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के साथ। मान लो कि यहाँ पर ये मैंने सिग्नेचर किए फॉर्म करते हुए, ठीक है, अब मुझे सभी जगह पे यही सिग्नेचर रखने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में कर दिए, भूल जाते हैं, अगले स्टेप में फिर हिंदी में कर देंगे, फिर भूल जाएंगे, इस तरह से, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल होने चाहिए और सेम सिग्नेचर सभी जगह पे होने चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर और डिसजॉइंट लेटर। देखो इनका कहने का मतलब क्या है, जैसे ये मेरा नाम है राहुल, ये मैंने साइन किए, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, सारे रनिंग हैंडराइटिंग में है, सारे अक्षर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म ऑफ सिग्नेचर है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि यहां पर ये स्मॉल लेटर, लेकिन ये सिग्नेचर भी गलत होता है क्योंकि यहां पर डिसजॉइंट लेटर्स आ गए हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसे कर लेते हैं ये कैपिटल लेटर्स में, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। तो सिग्नेचर का भी ध्यान रखना है। सिग्नेचर में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो करेक्ट सिग्नेचर करने हैं, सारी जगह पर सेम करने हैं, बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहां पर एक और प्रॉब्लम मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये कोई भी यूट्यूबर आपको इस टॉपिक्स पे नहीं बताएगा, लैंग्वेज को लेकर। अब ये भी प्रॉब्लम 2018-19 के बहुत सारे एग्जाम में आई थी। जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते टाइम वहां पर लैंग्वेज पूछता है कि एग्जाम लैंग्वेज आपको क्या चाहिए, तो वहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले स्पेशली इंग्लिश कर देते हैं। अब देखो सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट भी हैं वो भी चाहते हैं कि हिंदी में हमें पेपर देखने को मिले, लेकिन वो अपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग वहां पर इंग्लिश चूज कर लेते हैं। अब उनका जो पेपर है वो आ जाता है फुल टू इंग्लिश में, क्योंकि मैं बताता हूं लैंग्वेज का क्या सीन होता है। जो आपका पेपर होता है उसमें इंग्लिश जो है वो आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज चुने, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में तो 100% देखने को मिलेगा ही। साथ में जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे, जैसे आप हिंदी चूज करेंगे तो इसके साथ में आपको हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यहाँ पे मराठी चूज करेंगे तो मराठी में आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इंग्लिश आप फॉर्म भरते टाइम चूज मत करना, क्योंकि वो डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। उसके अलावा आप हिंदी, मराठी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई थी और लास्ट टाइम मुझे ध्यान है अच्छे तरीके से, काफी सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान थे किसी तरह से लैंग्वेज चेंज हो जाए। तो ये भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम जरूर ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मॉडिफिकेशन का जो मौका है वो आपको मिलेगा, 250 रुपये उसकी फीस रहती है और सभी कैटेगरी के लिए सेम फीस है, 250 रुपये पे करने होते हैं, रिफंड आपके नहीं होते हैं, ठीक है। और ये आपको 19 फरवरी के बाद जो है मौका मिल जाएगा मॉडिफिकेशन करने का। और मैंने आपको बताया कि आरआरबी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा आप सारी चीजें इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी अपने फॉर्म में चेक कर लेना और जब मॉडिफिकेशन का मौका मिले तो इसको मॉडिफाई कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी पॉइंट्स की कि और किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखो सबसे पहले मल्टीपल आरआरबी, दूसरा इनवैलिड फोटो और सिग्नेचर, ठीक है, ये सिग्नेचर के बारे में इन्होंने यहां पर बताया है। उसके बाद यहां पर कैंडिडेट्स नेम अपीयरिंग इन द डिबार्ड लिस्ट, ठीक है, ये तो एक अलग ही रीजन है, आप में शायद कोई ऐसा होगा जिसको डिबार्ड किया गया होगा। और यहां पर लिखा गया एनी अदर इररेगुलरिटी, तो ये एनी अदर इररेगुलरिटी में इन्होंने डिटेल में तो नहीं बताया है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं इसमें शायद ये हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी वालों का यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू भरवा रहे हैं, तो अगर किसी की डेट ऑफ इशू है जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट के बाद की है तो हो सकता है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि डेट ऑफ इशू से उनको पता लग जाएगा कि ये इसने बाद में बनवाया है। और नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ मेंशन है कि जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी वगैरह जो भी है वो सारे, तो इस कारण से हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। बाकी इसके अलावा तो कोई रीजन नहीं होता है, मेन रीजन फोटो और सिग्नेचर का ही रहता है बेसिकली। और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आपकी हैं उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मॉडिफिकेशन में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो ठीक कर लेना, अगर नहीं भी कर पाते हो तो स्पेलिंग वगैरह का कोई बड़ा इशू इसमें नहीं आता है, ठीक है। फोटो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहां पर जो है डिटेल में भी लिखा गया है कि फोटो के फॉर्मेट वगैरह क्या है। वैसे तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, केबी वगैरह इसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये थी यहां पर सारी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।